Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज इस टॉपिक पे बात होगी that is called V-Room Yetin model, and most of the authors in book talk about this model is V-Room Jago leadership model. इस मॉडल के अंदर हम ये सीखते हैं कि डिसीजन मेकिंग और उसके कौन से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिसमें हम अपनी डिसीजन मेकिंग की स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। जब बात आती है स्पीड को बेहतर करने की, तो इसमें लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। और लीडरशिप इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछती है, और सेट ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू हम ट्रीज की तरह, बंचेस की तरह, ब्रांचेस की तरह हम ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव पे बात करते हैं। इसमें बहुत सारी मैथडोलॉजीज होती हैं, लाइक ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव, एंड इसके अलावा बहुत सारी मैथडोलॉजीज हम इसमें यूज करते हैं। हम डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को बेहतर करते हैं, और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को बेहतर करने के बाद हम उसकी डिसाइसिवनेस और उसकी अप्रोच को अंडरस्टैंड करने में दूसरों की मदद करते हैं, ताकि डिसीजन मेकिंग की वजह से हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स, करंट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस एक्सपर्टाइट हो सकें और वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो सकें। जब वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होंगे तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों की मदद कर सकते हैं। जब हम लोगों की मदद करते हैं तो उससे हमारे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हैं। रिलेशनशिप स्ट्रांग होने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कस्टमर रिलेशनशिप, एक्सटर्नल कस्टमर रिलेशनशिप वो भी बेहतर होता है। और अगर आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बेहतर हो जाती है तो आप लीडरशिप पोजीशन पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने काम से, अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं व्हाट इज V-Room Yetin मॉडल, V-Room Jago leadership model. The V-Room Yetin decision model, deciding how to decide. There are a lot of different ways of making a decision, and choosing your approach can be just as difficult as making the decision itself. इसका मतलब ये है कि हम अपने अप्रोच ऑफ डिसीजन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और हमारे पास कौन से ऑल्टरनेटिव्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें हम अपनी डिसीजन की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम उस डिफिकल्ट डिसीजंस को आसान बनाने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू डिफरेंट टीम के लोगों से डिफरेंट अप्रोचेस पे बात करते हैं। और ये कभी कभी आप इनको कह सकते हैं ये टेक्नोक्रेटिक टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है। हम एक्सपर्ट को इसमें एंगेज करते हैं, और एक्सपर्ट जब इसमें एंगेज होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं अपनी एक्सपर्टीज को सामने रखते हुए। समटाइम्स यू हैव टू टेक अ चार्ज एंड डिसाइड व्हाट टू डू ऑन योर ओन, बट यू डोंट वांट टू appear autocratic to your team, particularly in situation where you need their input. कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हमें लोग इंगेज करते हैं और हमारे पास एक चार्ज होती है या हमें चार्ज लेनी पड़ती है, तो हमें अपनी बातें थोपनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास पावर है। हमारे पास जो पावर है उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए अगर हम अपने ही फैसले थोपेंगे, अपना ही इनपुट देंगे, अपनी ही बात मनवाएंगे, वो थोड़ा ऑटोक्रेटिक हो जाता है। उससे बचने के लिए हम डिफरेंट मैथडोलॉजीज यूज करते हैं। At other times, it's better to make a decision based on group consensus, but this can use up a precious time and resources. So, how to decide which approach is the best? Every manager needs to be able to make a good decision. A systematic approach to decision making, such as V-Room Yetin decision model, allows you to bring consistency and order to process that might otherwise feel idiosyncratic and instinctive. It can also help you to determine the most effective means of reaching decisions. Very basics पे हम बात करेंगे कि जो एक मैनेजर होता है वो अपने डिसीजंस को कैसे बेहतर कर सकता है जब वो सिस्टमैटिक अप्रोच को इस्तेमाल करता है। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब ये है कि अपने डिसीजन के अंदर कंसिस्टेंसी को एक्सरसाइज करे, प्रोसेस को फॉलो करे, और जितने भी प्रोसेसेस वो यूटिलाइज करता है उन प्रोसेसेस की बाकी लोगों के साथ अलाइनमेंट भी होनी चाहिए। अलाइनमेंट का मकसद ये है
कि जो गोल्स और जो ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी डिसाइड की गई हैं उन तमाम चीजों को सामने रखते हुए अपने डिसीजंस को प्रोवाइड करे। जब इस तरह से वो बातें करता है तो अपनी टीम्स को एंगेज करता है और टीम्स के सारी ऑल्टरनेटिव्स को सामने रखते हुए आखिर में अपना फैसला बताता है। और जब फैसला बताता है तो वो रिजिड नहीं होता, वो कह सकता है कि मेरा ख्याल ये है, इन माय ओपिनियन दिस कुड बी द राइट। Understanding the model. The VRoom-Yetin model is designed to help you to identify best decision-making approach and leadership style to take based on your current situation. It was originally developed by Victor VRoom and Flip Yetin in their 1973 book, Leadership and Decision Making. No single decision-making process fits every scenario. Instead, VRoom-Yetin offers number of different processes and directs you towards best one of your situation. For example, if speed and decisiveness are required, then it will likely to point out you toward an autocratic process. If collaboration is what needed, then it will nudge you toward a more democratic process. Researchers have found that managers are more effective and their team are more productive and satisfied when they follow the model. The simplicity of VRoom-Yetin also means that anyone from boardroom to the factory floor can use it. Although a little long-winded at times, it can be particularly help in a new or unusual situations. Practice using it, and you will quickly get a feel for right approach to take. Whether you are making decision about a day-to-day issues or dealing with more complex problems. In a nutshell, जब हम Yetin VRoom की बात करते हैं और इसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं, आप किसी बोर्डरूम में बैठे हो या फैक्ट्री के फ्लोर पे खड़े हो, जितने भी आपको ये चैनल्स और आपको मैथडोलॉजीज बताई जा रही हैं, ये हर सिचुएशन पे तो इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन इसके फंडामेंटल्स, इसकी बेसिक्स आप एक जगह बैठ के सब लोगों को एंगेज करके आप इसके फैसले कर सकते हैं और नए मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं और जो आपके डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उनको सिंपलिसिटी में कन्वर्ट करके बेहतर डिसीजन करने में लोगों की मदद कर सकते हैं। Before you start using this model, you'll need to consider these three factors: decision quality, team commitment, time constraints.